क्या सच में एक छोटी सी पिन, एक मामूली सा केमिकल किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है? उस पल किसी को अंदाजा भी नहीं था कि एक छोटी सी चाल कितनी बड़ी साजिश बन चुकी है। उस पिन पर लगा हुआ जहर धीरे धीरे मन्नत के खून में घुलने वाला था, उसे बेहोश करने के लिए, ताकि जो होना है वो बिना किसी शोर शराबे के हो जाए। सब कुछ इतनी सफाई से प्लान किया गया था कि कोई शक भी ना करे। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि चाहे कितनी भी चालाकी से प्लान बनाया जाए, दिल के रिश्ते और भावनाएं हमेशा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। उसी दौरान दूसरी तरफ एक नई शुरुआत का दरवाजा खुल रहा था। कागजात फाइल हो चुके थे, नियुक्ति का फैसला मेडिकल बोर्ड के हाथ में था। एक नई नौकरी, एक नई जगह, एक नई जिंदगी, सब कुछ नया था। लेकिन क्या सच में सब कुछ नया हो सकता है? क्या पुरानी यादें, पुराने रिश्ते, पुराने जज्बात इतने आसानी से पीछे छूट जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म होकर भी दिल में जिंदा रहते हैं। हमारा भी कभी एक रिश्ता हुआ करता था। ये शब्द जैसे हवा में गूंज रहे थे, लेकिन वो रिश्ता अब अतीत बन चुका था। वो लड़की अब आगे बढ़ चुकी थी, अपनी नई फैमिली के साथ, अपनी बेटी के साथ, एक नई दुनिया बसा चुकी थी। और वो लड़का, उसने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश की थी। उसकी भी एक बीवी थी, एक छोटा सा बच्चा था। सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी कुछ कमी थी, एक खालीपन जो हर रोज उसे महसूस होता था। कभी कभी इंसान खुद से लड़ने लगता है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये सवाल बार बार उसके दिमाग में घूम रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो आगे बढ़ चुकी है, उसकी अपनी जिंदगी है। लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं। दिल को तो बस वही पुरानी यादें, वही एहसास, वही अपनापन याद आता है। और फिर वो छोटी सी बच्ची, दुआ। जब भी वो उसे देखता, उसे ऐसा लगता जैसे वो उसकी अपनी हो, जैसे उसका दिल उसी के साथ जुड़ गया हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो बच्ची उसे इतनी खास लगती है, जैसे कोई अपना, बहुत अपना, उससे दूर जा रहा हो। अगली सुबह सब कुछ बदलने वाला था। गुड मॉर्निंग, एक सामान्य सा शब्द, लेकिन उस दिन उसमें एक अजीब सी उदासी छुपी हुई थी। जाने का समय आ चुका था। विदाई का वक्त हमेशा मुश्किल होता है, खासकर तब जब दिल किसी को रोकना चाहता हो। वो बच्ची उसकी तरफ आई। उसकी आंखों में हल्की सी तकलीफ थी। कुछ आंख में चला गया था। उसने बहाना बनाया, लेकिन असल में वो अपने आंसू छुपा रही थी। वो पास आया, उसे अपने पास बुलाया, जैसे हर दर्द को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। मैं थोड़ा सा सैड हूँ, उसने धीरे से कहा। ये शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पीछे जो भावना थी वो बहुत गहरी थी। क्योंकि तुम जा रही हो। और यही सच्चाई थी। कभी कभी हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे हम कितना भी चाहें। मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, बच्ची ने मासूमियत से कहा। आप मेरी रैम्बो फील करोगे? उसकी बातों में एक अलग ही मासूमियत थी, एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स। और फिर एक छोटा सा खेल शुरू हुआ। उसने उसके हाथ पर कुछ लिखना शुरू किया। HEART। पता है ये क्या है? तुम मेरा दिल हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अपने दिल की सारी बात एक छोटे से इशारे में कह दी हो। फिर उसने कहा, तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि कभी-कभी एक मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। इसके बाद तुम मुझे कभी मिस नहीं करोगी। बच्ची ने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो गिफ्ट सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो एक एहसास था, एक याद थी, एक वादा था। मैं थोड़ा सा सैड हूँ, उसने धीरे से कहा। ये शब्द बहुत छोटे थे, लेकिन उनके पीछे जो भावना थी वो बहुत गहरी थी। क्योंकि तुम जा रही हो। और यही सच्चाई थी। कभी कभी हम किसी को रोक नहीं सकते, चाहे हम कितना भी चाहें। मुझे भी बहुत बुरा लगेगा, बच्ची ने मासूमियत से कहा। आप मेरी रैम्बो फील करोगे? उसकी बातों में एक अलग ही मासूमियत थी, एक सच्चाई थी जो सीधे दिल को छू जाती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स। और फिर एक छोटा सा खेल शुरू हुआ। उसने उसके हाथ पर कुछ लिखना शुरू किया। HEART। पता है ये क्या है? तुम मेरा दिल हो। ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने अपने दिल की सारी बात एक छोटे से इशारे में कह दी हो। फिर उसने कहा, तुम्हारी स्माइल बहुत खूबसूरत है।
हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहना, क्योंकि कभी कभी एक मुस्कान ही सबसे बड़ी ताकत होती है। उसने उसे एक छोटा सा गिफ्ट दिया। इसके बाद तुम मुझे कभी मिस नहीं करोगी। बच्ची ने हैरानी से पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो गिफ्ट सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो एक एहसास था, एक याद थी, एक वादा था। चाहे हम जहां भी हों, जो भी कर रहे हों, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं थे, ये एक सच्चा एहसास था, एक ऐसा रिश्ता जो नाम का मोहताज नहीं था, लेकिन दिल से बहुत गहरा था। जब भी तुम मुझे याद करोगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगा, उसने कहा। और फिर धीरे से जोड़ा, ये एक रिमाइंडर है कि हमेशा मुस्कुराते रहना। उसने उसे समझाया, भले ही मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मेरा प्यार, मेरी फिक्र, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये शब्द किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ा सहारा होते हैं। तुम बहुत प्यारी हो, बिल्कुल एक सच्ची दुआ जैसी, उसने कहा। तुम किसी के भी अंधेरे को रोशन कर सकती हो, रोते हुए को हंसा सकती हो, हारे हुए को जीना सिखा सकती हो। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी, ये एक सच्चाई थी। हमेशा ऐसे ही रहना, स्ट्रॉन्ग, उसने आखिर बार कहा। और फिर वो पल आ गया जब रास्ते अलग होने थे। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूरी से नहीं टूटते, बल्कि और गहरे हो जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो, अगर आपको भी कभी किसी से ऐसा जुड़ाव महसूस हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। हम ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे।